नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए वट सावित्री व्रत की पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, अश्वपति नाम के एक राजा थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ किए, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। समय बीता और सावित्री विवाह योग्य हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, इसलिए स्वयं अपने लिए योग्य वर की खोज करो। पिता की बात मानकर सावित्री मंत्रियों के साथ यात्रा पर निकल गई। अनेकों ऋषियों के आश्रमों, तीर्थों और जंगलों में घूमने के बाद वह राजमहल लौट आई। संयोगवश उस समय उनके पिता के साथ देवर्षि नारद भी मौजूद थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया तो राजा अश्वपति ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री बोली, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए योग्य हैं। मैंने मन से उन्हें पति चुना है। सावित्री की बात सुनते ही देवर्षि नारद चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है। यह सुनते ही अश्वपति चिंतित हो गए और बोले, हे नारद मुनि, सत्यवान में ऐसा कौन सा अवगुण है जिस पर नारद मुनि ने कहा, राजन, सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं। वो वन में एक तपस्वी जीवन बिता रहे हैं और उनकी दृष्टि भी जा चुकी है। और उसके ऊपर सबसे बड़ी कमी ये है कि सत्यवान अल्प आयु है। 12 वर्षों की आयु में से अब उसके पास केवल 1 वर्ष की आयु शेष रह गई है। नारद मुनि की बात सुनकर राजा अश्वपति ने सावित्री को समझाया कि वह किसी दूसरे उत्तम गुणों वाले पुरुष को अपने पति के रूप में चुन ले। सावित्री बोली, पिताजी, नारी अपने जीवन में केवल एक ही पति का वरण करती है। अब चाहे जो भी हो, मैं किसी और को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। पुत्री की हट के आगे पिता विवश हो गए और सावित्री का सत्यवान के साथ पूरे विधि विधान से विवाह कर दिया गया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। समय के साथ सावित्री के मन का भय बढ़ता जा रहा था। नारद मुनि के कहे अनुसार अब उसके पति की आयु के मात्र 4 दिन बाकी थे। सावित्री ने 3 दिन पहले से व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। अंततः सत्यवान की मृत्यु का निश्चित 4था दिन भी आ गया। सत्यवान लकड़ियां लेने वन को जाने लगा तो सावित्री बोली, मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। सत्यवान के मना करने पर भी वह सास ससुर की आज्ञा लेकर उसके साथ चली गई। वन में सत्यवान जैसे ही लकड़ियां काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा तो उसके सर में पीड़ा शुरू हो गई। वह पेड़ से उतर गया। सावित्री समझ गई उसके पति का अंतिम समय निकट है। उसने अपने पति का सर अपनी गोद में रख लिया। लेटते ही सत्यवान अचेत हो गया। सावित्री चुपचाप आंसू बहाती ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी उसे लाल वस्त्र पहने एक पुरुष आता दिखाई दिया। वह साक्षात यमराज थे। सावित्री बोली, महाराज, आप कौन हैं? यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री, मैं यम हूँ और तुम्हारे पति के प्राण हरने आया हूँ। सावित्री आगे बोली, प्रभु, सांसारिक प्राणियों को लेने तो आपके दूत आते हैं, फिर आज आप स्वयं क्यों आए? यमराज बोले, सत्यवान एक धर्मात्मा तथा गुणों का सागर है। मेरे दूत इन्हें ले जाने के लिए योग्य नहीं है, इसलिए मुझे स्वयं यहाँ आना पड़ा। ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से प्राणों को निकाला और उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। सावित्री को अपने पीछे आता देख यमराज बोले, तुम मेरे पीछे कहाँ आ रही हो? सावित्री बोली, मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी, ये मेरा धर्म है। यमराज के बहुत समझाने पर भी सावित्री नहीं मानी। उसके पतिव्रता धर्म की निष्ठा को देखकर यमराज बोले, तुम अपने पति के बदले कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने अपनी दृष्टिहीन सास ससुर की आंखें मांग ली। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चले। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चल दी।
तब यमराज ने सावित्री से कहा, एक वर और मांग लो। सावित्री ने अपने सास ससुर के राज्य को वर के रूप में मांग लिया और यमराज ने तथास्तु कह दिया। फिर वह आगे चले। सावित्री फिर भी उनके पीछे चलने लगी। अब यमराज बोले, चलो एक वर और मांग लो। तब सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने उसे तथास्तु कहकर वापस लौटने को कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी। फिर उनके पीछे चल दी। यमराज बोले, सावित्री, तुम मुझसे अपने पति के प्राणों के अलावा कोई भी वरदान मांग लो, यह आखिरी वर होगा। तब सावित्री ने वर मांगा कि उसे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों। इस बार भी यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ने लगे, परंतु सावित्री एक बार फिर उनके पीछे चल दी। यमराज बोले, मैंने तुम्हारे मांगे हुए सभी मनवांछित वर तुम्हें दे दिए, अब तुम मेरे